ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को लेकर ऐसा क्या कहा कि देश में बवाल मच गया। भाई को आग लगी है और इस पोस्ट से ट्रंप की बौखलाहट साफ दिख रही है। वो इतना भड़के हुए हैं कि रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने लगे। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को लेकर ऐसा क्या कहा कि देश में बवाल मच गया। कल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था। हमने आपको कल ही बताया। रूस से तेल खरीदने पर कह रहा है कि एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दूंगा। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को नीचे गिरा सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता तो ट्वीट काहे कर रहे हो भाई? ट्वीटर से पता चल रहा है कि कितना फर्क पड़ रहा है कि रूस मेरी सुन नहीं रहा, भारत मेरे सामने झुकने वाला नहीं है। भाई को आग लगी है और इस पोस्ट से ट्रंप की बौखलाहट साफ दिख रही है। वो इतना भड़के हुए हैं कि रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने लगे। जैसे ही ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा, वैसे ही राहुल गांधी बल्लियों उछलने लगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिख दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया है। अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमईज का सफाया, किसान कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं। यानी ट्रंप की बातों को राहुल गांधी सही बताने में जुट गए। सुनिए क्या बोले। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि दुनिया जानती है कि भारत डेड इकोनॉमी है। कह रहे हैं मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह कह दिया, यह फैक्ट कह दिया। राहुल गांधी इस देश के नागरिक है ना बॉस। ट्रंप इस देश के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, उनको खुशी हो रही है। जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उससे इन्होंने कितने नोट छापे हैं अभी आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की इकोनॉमी को, उसी डेड इकोनॉमी, सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी से अभी अभी ब्रिटेन ने आगे बढ़ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। डेड इकोनॉमी से कोई एग्रीमेंट करता है? और भारत डेड इकोनॉमी है तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ट्रंप से घूम के कि तुम क्या बोलते हो जी, डेड है तो तुम हमसे समझौता करने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? डेड है ना इकोनॉमी ट्रंप के हिसाब से, तो काहे हमसे बात करने के लिए अलबलाए हुए हैं? डेड से क्या बात करनी, जाओ फिर। सोचिए ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में हदें पार करते जा रहे हैं। मतलब आप सोचिएगा कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिए, अब इससे क्या ही अलग कर लेंगे। ऑपरेशन महादेव के नाम पे हंगामा कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे। ये लोग का कोई लिमिट नहीं है बॉस, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो ये लोग उसको भी सही बताने में लग गए। और स्पेशली राहुल गांधी, इनके कांग्रेस के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनसे अलग बोल रहे हैं। यही राहुल गांधी संसद में मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि कह दो ट्रंप झूठा है। यही राहुल गांधी 2 दिन में यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहा है। ट्रंप हो या राहुल गांधी, ये भारत की जिस इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, सच ये है कि वो इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। और ये बात हम नहीं कह रहे, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं। 2 दिन पहले ही आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत और दुनिया के बाकी देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। राहुल गांधी जी डेड इकोनॉमी के बारे में सुनिए, आपको पढ़ाता हूं। वैसे पढ़ाने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है। यह आईएमएफ की रिपोर्ट है बॉस। और राहुल गांधी अब यह ना कह दें कि नरेंद्र मोदी ने आईएमएफ से हाथ पकड़ के लिखवा लिया है। जीडीपी ग्रोथ रेट, इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की 2025 के लिए, आपको यह बता रहा हूं, 2025 के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है आईएमएफ ने? 6.4% बॉस।
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था और लगातार पिछले कई सालों से बढ़ रही है। चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो भारत से कहीं पीछे है 4.8% पर। यूके, वो जो अंग्रेज हम पर राज करके गए, वो आज 1.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं भारत डेड इकोनॉमी है, उनकी खुद की इकोनॉमी 2% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही, 1.9% पर है। जर्मनी 0.1% बॉस, 0.1%, 1% भी नहीं। जापान जो है वो 0.7%, ये भी 1% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा। फ्रांस 0.6% बॉस। ऐसे में जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं 1% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही, भारत की इकोनॉमी 6.4% की रफ्तार से बढ़ रही है और राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी दिखती है। आपको जरा नहीं लगा कि ट्रंप को सुनाना चाहिए कि तुम किस मुंह से बोल रहे हो डेड इकोनॉमी, तुम 2% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहे, और आप उसके साथ खड़े हो गए मोदी को घेरने के नाम पर। आपको भारत की बेइज्जती नहीं दिखी इसमें? क्या है राहुल गांधी बॉस? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना आप, ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन है तो भारतीय। अगर भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी होती तो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही होती क्या? लेकिन ट्रंप ने कह दिया, राहुल गांधी खुश, इंडी गठबंधन एकदम पत्थर की लकीर मान लिया। ट्रंप तो गजब बोल दिए। अपने देश की बेइज्जती नहीं दिखी आपको? ट्रंप की भारत विरोधी बातों को लेकर इंडी गठबंधन यहां माहौल बनाने लग गया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब लग गए भाई लाइन में। सुनिए अखिलेश यादव को। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा। इनको अमेरिका का आधार दिख रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसीज, और सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है बॉस, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी रहेगी। किसी एजेंसी की बात कर लीजिए बॉस, हर एजेंसी एक नाम बोलती है, नंबर 1 पे कौन इकोनॉमी बढ़ेगी? भारत। कोई दूसरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। और ये लोग डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत को, जरा सा भी नहीं। और कह रहे हैं दोस्ती क्या है, ट्रंप और मोदी की दोस्ती क्या है? अरे आपकी इंडिया अलायंस में अपनी दोस्ती सीट शेयरिंग पे नहीं चलती, वहां कोहनी मार देते हैं एक दूसरे को। अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं होते यूपी के अंदर, कांग्रेस इनको मध्य प्रदेश में सीट देने को तैयार नहीं होती, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाता, वहां इनकी दोस्ती नहीं चलती है। जबकि नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरा इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं, वहां इनकी दोस्ती 2 मिनट नहीं टिकती। और ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो गई तो मोदी ट्रंप की दोस्ती में भारत का हित छोड़ दें और ट्रंप जो है वो अपने यहां का मामला छोड़ देंगे। क्या बात करते हैं बॉस? ट्रंप की बातों का कोई आधार नहीं होता। यह हाल के दिनों में दिखा है, जो मन में आता है ट्रंप वही आजकल बोलने लग गए। लेकिन ट्रंप को हमारे यहां इंडी गठबंधन आजकल अपना भगवान बनाए बैठा है। इंडी गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डोनाल्ड ट्रंप भारत की जिस इकोनॉमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भारत की भी इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने कैसे चमका कर रख दी, आज मैं आपको याद दिलाता हूं बॉस। साल 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। साल 2025 में यह बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर जा पहुंची है, यानी 105% का जंप है बॉस। डेड इकोनॉमी में जंप आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने तूफान मचाया हुआ है। दिसंबर 2024 में ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 56.4 पॉइंट पर है। इस इंडेक्स के 50 पॉइंट से ज्यादा होने का मतलब है कि वो देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है। जबकि चीन तक का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50.5 है, अमेरिका का तो 48.3 है। इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50 से कम है, भारत 50 से कहीं आगे बैठा हुआ है। यह डेड इकोनॉमी में होता है क्या? इनकम इक्वालिटी के फील्ड में भी अगर आप दुनिया से भारत की तुलना करेंगे तो भारत में इनकम इक्वालिटी G20 और G7 देशों से बेहतर है। इनकम इक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्कोर 25.5 है, कम स्कोर, यानी इनकम इक्वालिटी बेहतर। जबकि इस इंडेक्स में अमेरिका का स्कोर 41.8 है, चीन का स्कोर 35.7 है। ये डेड इकोनॉमी के संकेत हैं क्या?
भारत का तो जलवा ऐसा है कि आज की डेट में हर देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। सबको लगता है कि अगर भारत का साथ नहीं मिला तो उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। इसलिए आपको देखना चाहिए कि ट्रंप जिस तरह की हरकतें भारत के खिलाफ कर रहे हैं, उससे ट्रंप खुद अमेरिका को डुबा देंगे बॉस। और इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि ट्रंप जो ये पैर पटक रहे हैं, वो पैर अपना कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं, उन्हीं को जो जख्म होगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि कल जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो कई लोग कह रहे थे कि आज शेयर मार्केट में तूफान आ जाएगा, शेयर मार्केट 2-4 हजार पॉइंट तो गिरेगा ही। लेकिन भारत के शेयर मार्केट ने भी ट्रंप के टैरिफ का कोई लोड नहीं लिया। भारत के शेयर मार्केट को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कि उन्होंने डेड इकोनॉमी कह दिया, शेयर बाजार धड़ से गिर गया। शेयर मार्केट जो है वो राहुल गांधी नहीं है। शेयर मार्केट आज गिरा जरूर, लेकिन उतार चढ़ाव रहा और किसी सामान्य दिन की तरह ही मार्केट में कामकाज हुआ, कोई पैनिक नहीं था। आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 का इंडेक्स भी 86.70 पॉइंट यानी 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यानी नॉर्मल दिन था, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग हो रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ट्रंप का टैरिफ वाला बयान भारतीय बाजार में कोई तूफान नहीं ला पाया। जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी ट्रंप के कहने पर डेड बता रहे हैं, यह वही इकोनॉमी है जिसके शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने खुद 2014 के बाद से बंपर कमाई की है, नोट छापे हैं बॉस एक तरीके से। राहुल गांधी की मूवेबल एसेट्स की वैल्यू 9 करोड़ 24 लाख रुपए के करीब है। इसमें से 90% निवेश उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में किया हुआ है। 15 मार्च 2024 तक उन्होंने 4 करोड़ 33 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए हुए थे। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ 81 लाख रुपए लगाए हुए थे। डेड इकोनॉमी में इतने करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी, जरा बताइए पब्लिक को। और जबकि 2014 में राहुल गांधी ने किसी भी लिस्टेड इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ही नहीं था। उन्होंने निवेश सिर्फ बॉन्ड्स और यंग इंडिया तक सीमित रखा हुआ था। खुद शेयर मार्केट में नोट छाप रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अपने देश की इकोनॉमी को डेड बोलने वाले के साथ मिलकर हा 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 कर रहे हैं, वाह मजा आ गया भाई। उनको जरा नहीं लगता कि ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है ट्रंप, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राहुल गांधी ने कैसे भारतीय बाजार में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय मार्केट में राहुल गांधी का जरा निवेश देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। राहुल गांधी का निवेश ये आपको बता रहा हूं, भारतीय मार्केट में कितना उन्होंने निवेश किया हुआ है राहुल गांधी ने। कोई जाके पूछे, इसमें बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं। 2014 में उनका निवेश कितना था राहुल गांधी का? 83 लाख प्लस, इतना का निवेश उन्होंने शेयर मार्केट में किया हुआ था। 2019 में यह निवेश बढ़कर हो गया 5 करोड़ रुपया। ये देखिए बॉस, ये दुनिया में मिसाल होगी, कोई डेड इकोनॉमी जहां 83 लाख रुपया से निवेश बढ़ाकर कोई 5 करोड़ रुपया कर दे। डेड इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। और 2024 में यह बढ़कर 8 करोड़ रुपया हो गया। वाह, गजब डेड इकोनॉमी है बॉस, गजब। डेड इकोनॉमी में पैसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी ने शेयर बाजार में निवेश के जरिए जो मुनाफा कमाया है, 5 महीने में मुनाफा राहुल गांधी का, वो मुनाफा कितना है आपको पता है? राहुल गांधी का मुनाफा डेड इकोनॉमी से मुनाफा 46 लाख 49 हजार रुपया। 46 लाख 49 हजार रुपया का मुनाफा मात्र पिछले 5 महीने में छाप दिए हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे साल 2014 में सोनिया गांधी का बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में निवेश 94 लाख रुपए के करीब था, जो साल 2019 में बढ़कर 2 करोड़ रुपए पहुंच गया और 2024 में बढ़कर 4 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी तरह प्रियंका वाड्रा ने 19 शेयर्स और 5 म्यूचुअल फंड में करीब 3 करोड़ 24 लाख का निवेश किया हुआ है। खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए और दूसरे को कह रहे हैं कि अरे आपको पता नहीं है भारत की इकोनॉमी डेड है, आपको पता नहीं है। बहुत हंसी भी आती है लेकिन अफसोस भी होता है
ये नेता प्रतिपक्ष है, इस परिवार को इस देश ने क्या नहीं दिया है, और आप ऐसे खुले में किसी के लिए भी बोल दे रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा, दोनों भाई बहन ने नरेंद्र मोदी के राज में शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और दोनों मुनाफा कमा रहे हैं। फिर भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के दावों को ठीक उसी तरह हवा दे रहे हैं जैसे ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर दे रहे हैं। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ये लोग खुद तो बम्पर कमाई कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। राहुल गांधी को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत जाननी ही थी तो वो ट्रंप की जगह अपने नेताओं से पूछ लेते, वही बता देते कि ट्रंप भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो गलत है। सुनिए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला और शशि थरूर राहुल गांधी का क्या ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया। America is completely unreasonable in their demands. We will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. यानी कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन में भी कई नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रंप के बयान पर कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह जानने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। इसे डेड इकोनॉमी कहना सिर्फ अहंकार या अज्ञानता की स्थिति से ही आ सकता है। अब वो कह तो ट्रंप के लिए रही थी, लेकिन ये तो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होता है कि अहंकार या अज्ञानता की स्थिति में ही आदमी एक रॉकेट बनी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह सकता है। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को खत्म बता रहे हैं, खुद उनके यूपीए के राज में अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया गया था और कैसे नरेंद्र मोदी ने 11 साल की मेहनत से इस अर्थव्यवस्था को चमकाया है। अगर आप नरेंद्र मोदी और यूपीए के टाइम की अर्थव्यवस्था की हालत देखें तो साल 2004 से 2014 के बीच औसत महंगाई दर 8.2% रहती थी, जबकि मोदी सरकार में 2014 से 2023 के बीच औसत महंगाई दर 5.5% है। यूपीए में तो 10% भी क्रॉस कर गई थी। नरेंद्र मोदी राज में कभी महंगाई डबल डिजिट में गई ही नहीं। साल 2005 से 2014 के बीच औसत जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी देखें तो $3,889 था, जबकि 2015 से 2023 के बीच में यह बढ़कर $6,016 हो चुका है। साल 2005 से 2014 के बीच कुल एफडीआई $305 बिलियन, 2015 से नवंबर 2023 के बीच कुल एफडीआई $595 बिलियन। यानी चाहे विदेशी निवेश हो, प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे महंगाई दर हो, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म करके दिखाया और यूपीए के राज में जो अर्थव्यवस्था थी उससे बेहतर अर्थव्यवस्था को बना दिया। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कह दिए तो कह दिए कि हां डेड इकोनॉमी। जो इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चल रही है उसे डेड बताना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हो सकता है, और ट्रंप का यही एजेंडा है, और उस एजेंडे को हवा देने में राहुल गांधी जुट गए। जबकि ट्रंप की बौखलाहट तो साफ साफ समझी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ ठोकेंगे भारत झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी फोन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आपको कहा यह नरेंद्र मोदी का नया भारत, फ्लावर समझा क्या, यह फायर है बॉस, यह नया भारत। उल्टा भारत ने साफ इशारा कर दिया कि डील हो या ना हो, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इससे ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई तो वो डेड इकोनॉमी बोलने पर आ गए। पर भाई वो तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के फायदे के लिए बोल रहा है, राहुल गांधी को अपना देश नहीं दिखता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस से व्यापार करने पर भी भारत को धमकाया था, पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने उसका भी लोड नहीं लिया। अब ट्रंप को लगा कि भाई वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, अगर कोई देश उनसे भी नहीं डर रहा तो उनकी तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। इससे ट्रंप इतना चिढ़ गए कि वो भारत और रूस को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। भारत ने कल ही ट्रंप को जवाब दे दिया था। आज संसद में भी खड़े होकर सरकार ने साफ साफ कह दिया
कि बॉस, देश हित से समझौता नहीं होगा। आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। हम मौजूदा हालातों का आकलन कर रहे हैं और अमेरिका से बातचीत अभी चल रही है। पीयूष गोयल ने आज संसद से अमेरिका को सीधे शब्दों में कैसे जवाब दिया, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये डील अटकी कहां। नरेंद्र मोदी किस बात पर अड़ गए हैं कि नहीं, भारत नहीं झुकेगा। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं।